जगत गुरु को याद करते हुए और आपके संसार भर में फैले हुए दर्शकों श्रोताओं सबको नमस्कार करते हुए और आदरणीय दीदी आदरणीय पंकज जी की सम्मति से अनुमति से आरंभ करता हूं। आज का विषय हमारे लिए बड़ा चिंताजनक है और बहुत सोच समझ के इस विषय को चुना गया। पहले मैं आज एक घटना से आरंभ करूं अपनी बात को, क्योंकि आज दिन भर ये समाचार जो है देश में चलता रहा है और उससे बहुत कुछ समझ में आएगा दर्शकों को कि हमारे देश का इतिहास क्या है, हम क्या हैं। आज एक अनोखी घटना घटी है। हुआ क्या कि संभल में जहां पर हम कहते हैं कि हरिहर मंदिर है और उसको जामा मस्जिद का रूप दे दिया गया है और जिस पर कहिए कि कोर्ट में मुकदमा भी है और वहां दंगा भी हो गया कुछ लोग मारे भी गए, ये सारी बातें हो गई। आज अकस्मात, हाँ, ये जो आप चित्र दिखा रहे हैं उसी का है। उसी मंदिर से या तथाकथित जामा मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर ही एक मंदिर का पता चला जो पिछले 46 वर्षों से बंद था। और ये अद्भुत जानकारी कैसे हुई? तो जानकारी इसलिए हुई कि यहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, चारों ओर मुसलमान ही मुसलमान है। और हुआ क्या कि एक मस्जिद के पास कहिए कि 200-250 घर हैं मुसलमानों के, जहां पर मस्जिद के माध्यम से वो बिजली का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिजली का बिल नहीं भरते। तो बिजली की चोरी का मामला था। और दूसरा मामला था कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को मना किया गया है कि आप उस पर अजान नहीं दे सकते। तो ये भी एक संदेह था कि कहीं कोई लाउड स्पीकर तो नहीं लगा है। तो और वहां पुलिस वाले या प्रशासन वाले भी जाने में थोड़ा सा भयभीत होते हैं या हिचकते हैं। तो कल इनकी बड़ी जबरदस्त तैयारी थी और आज 5 बजे सुबह इन्होंने धावा बोल दिया वहां पर। जब वहां गए तो उनको जानकारी हुई कि मस्जिद सहित 200-250 परिवारों की बिजली का काम जो है वो चोरी से चल रहा है। तो पहले तो ये समझे दर्शक हमारे कि कैसे ये लोग चोरी करते हैं। टैक्स कोई और भर रहा है, उसका पैसा भी लेते हैं और जो इनको देना चाहिए वो भी नहीं देते। तो उसी क्रम में, वो बिजली के ही क्रम में क्या हुआ कि कुछ जो सरकारी अधिकारी वहां थे, तो वहां एक थोड़ा सा उनको भवन टाइप दिखा जो विचित्र दिखा और दिखा कि ताला लगा हुआ है और चारों ओर से अतिक्रमण किया गया है। तो जब निकट गए तो उनको लगा कि पता नहीं क्या है ये, फिर ताला खुलवाया गया या तोड़ा गया, जो भी किया गया हो। और अंदर जो है बहुत ही सुंदर और एक पूर्ण मंदिर कहिए कि वो प्राप्त हुआ। उसमें भगवान शिव हैं, विष्णु हैं, नंदी का की मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति है, शिवलिंग स्थापित है। फिर उसके बाद में ये लोगों के ध्यान में आया कि मंदिर है तो कुआं होगा। थोड़ी ही दूर बाद देखा तो कुआं भी था, जिसको एक हिसाब से ढक ढका दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और चारों ओर की जो मंदिर की जमीन है, दीवार है, उससे सटाकर मुसलमानों ने अपने अपने घर बना लिए थे या उसका विस्तार किया था। तो बुलडोजर भी मंगवाया गया, उनको तोड़ा गया। और कथा अब यूं शुरू होती है, उसको जरा सुनिए कि 1978 का वर्ष था। उस वर्ष इसी संभल में भयंकर दंगा हुआ था और दंगा इतना भयंकर हुआ जिसके कारण हिंदू जो है, जो बड़ी थोड़ी संख्या में वहां रह रहे थे, उनको ये छोड़ के, स्थान छोड़ के जाना पड़ा। तो उसमें मंदिर के जो पुजारी होंगे या देखरेख करने वाले होंगे, उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने इसमें ताला लगा दिया और वो चले गए। तो छोटा सा जो मंदिर का भवन है उतना ही बचा था। उसके अतिरिक्त जो भी अगल बगल की भूमि थी या जो कुछ भी रहा होगा, उस सब पर मुसलमानों का अतिक्रमण हो गया था। इस बीच में दीवार खड़ी हो गई थी या कुछ बना लिया था या उसका प्रयोग कर रहे थे। ये बहुत बड़ा प्रतीकात्मक, आज जो घटना घटी वो प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक यह है कि हमारे यहाँ मंदिरों को किस प्रकार, मंदिरों पर अधिकार किया गया, मंदिरों को कैसे तोड़ा गया या उस पर कैसे मस्जिद बना दी गई। तो संभल का जो हरिहर मंदिर है उसकी भी यही कथा है। भोजशाला जो मध्य प्रदेश में धार में है उसकी भी यही कथा है। और काशी और मथुरा तो विश्वविख्यात है इस मामले में, सबको इस बात को जानते हैं।
विगत में क्या हुआ है कि अजमेर में भी ऐसा ही पता चला है, और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात को जान करके कि ताजमहल को लेकर के अभी तक कई मुकदमे हो चुके हैं, और ताजमहल को लेकर के हमारे जो आदरणीय हरिशंकर जैन जी हैं, उन्होंने भी आवेदन कर दिया है न्यायालय में। कुतुब मीनार दिल्ली में है, उस पर भी कर दिया गया। अब ये हम समझें कि हमारे जो परम आदरणीय सीताराम गोयल जी थे, उनकी जो पुस्तक है उसमें मेरे अनुमान से लगभग 2000 के आसपास मंदिरों की सूची दी हुई है, और उसमें विवरण दिया हुआ है कि ये मंदिर था, कब तोड़ा गया, कब इसको रूप का अंतर कर दिया गया, स्वरूप का अंतर कर दिया गया, तो उसकी सूची दी हुई है। तो हमारा मानना यह है कि जितनी सूची हमारी है और जितने जगह हमारे मंदिर हैं, कोई भी हिंदू संसार में कहीं भी होगा, यदि वो धर्मनिष्ठ है तो वो इस बात को लेकर के बेचैन रहेगा, कभी भी उसको ये सहन नहीं होगा कि उसके मंदिर के ऊपर कोई मस्जिद बनाकर उस पर नमाज पढ़े। अब इसमें थोड़ी सी सूक्ष्म बात है जो हिंदू धर्म के विषय में और इस्लाम मजहब के विषय में, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में है कि यदि कोई प्रतिमा, कोई विग्रह स्थापित हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा जो है अनंत काल तक बनी रहती है। उस बीच में विग्रह खंडित हो जाए, मंदिर को भी तोड़ दिया जाए, लेकिन जो ईश्वर हैं विराजमान, वो वहां से हटते नहीं है। तो वो जो देवी या देवता हैं वो विराजमान ही रहते हैं। दूसरी ओर इस्लाम में खुल के कहा गया है कि किसी और का जो उपासना स्थल है उस पर आप मस्जिद नहीं बनाएंगे। एक और सूक्ष्म अंतर है, हिंदू धर्म में जो मंदिर है वो पूजा का स्थान है, और पूजा हमारे यहाँ एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसा है कि कोई भी आदमी जल्दी में जाता है, प्रणाम करके चल देता है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो विस्तार से विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन इस्लाम में पूजा जैसा कोई विचार नहीं है, इसीलिए मस्जिद जो है उसकी तुलना कभी भी मंदिर से नहीं की जा सकती, और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। इसमें एक उदाहरण से बात स्पष्ट होगी कि जैसे हवाई अड्डों पर, भारत में भी और अन्यत्र जगह पर भी, आपको प्रेयर हॉल मिलेगा मुसलमानों के लिए। तो प्रेयर हॉल तो मिल गया, मान लीजिए आज प्रेयर हॉल है उस हवाई अड्डे पर, कल को हवाई अड्डा ही ना रहे तो प्रेयर हॉल भी समाप्त हो जाएगा, या हवाई अड्डे का विस्तार हो जाए, किसी कारण से ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि इस प्रेयर हॉल को यहां से उठा के कहीं और कर दिया जाए, वो भी चलेगा। मंदिर के साथ ये करना कठिन है, मंदिर के साथ ये नहीं हो सकता। तो इसलिए नमाज जो चीज है, और आरंभ में इस्लाम में कोई मस्जिद का कोई इतना बड़ा धीर गंभीर विचार भी नहीं था। आप कहीं भी बैठ के, कहीं भी जो आपके वो कुछ तरह की उठक बैठक होती है, हालांकि मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि उठक बैठक कैसे कोई उपासना हो सकती है, फिर भी आपके में जो भी मंत्र दिया हुआ है आप उसी को मानिए, तो वो पूजा नहीं है। इसलिए मस्जिद का कोई स्थायित्व हो या उसकी वैसी कोई विशेषता हो या उसका कोई महात्म्य हो, यह विचार भी नहीं है। अब ये जो मैं घटनाएं बता रहा हूं, इनके आलोक में हुआ यह कि अभी 4 दिन पहले या 3 दिन हुए, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी थी। याचिकाएं लगी हुई हैं 2022 से, याचिकाएं लगी हुई हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरुद्ध। अभी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये अंग्रेजी में है, ये शब्द हैं। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम अपनी भाषा में और हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे। आप उपासना स्थल या पूजा स्थल का कानून कह सकते हैं इसको, लेकिन चूंकि ये भारत में कानून बना है और ये सबके लिए है, तो क्या क्रिश्चियनिटी में या ईसाइयत में क्या ऐसा होता है, क्या इस्लाम में ऐसा होता है? क्योंकि वहां तो प्रेयर हॉल का विचार है, केवल प्रार्थना का विचार है यदि आप कहें तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो ये नामकरण है, ये मुझे लगता है कि यदि वर्शिप की बात है तो वो हिंदुओं के लिए ही संभवतः प्रयुक्त हो सकता है। अब इस एक्ट के बारे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एक्ट पूरी तरह 100%
हिंदुओं के विरुद्ध। ये इसलिए हिंदुओं के विरुद्ध है कि 2000 की संख्या तो सीताराम गोयल जी ने बताई है, हो सकता है उससे भी अधिक संख्या हो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आप जानते हुए कि आपके मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई है और उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, वो जो स्थापित विग्रह हैं देवी देवता के, वो वहां देवता विराजमान है, तो क्या हम उसको छोड़ दें? ये मानते हुए कि ठीक है, अतीत में डकैत आए, बदमाश आए, जो भी मुसलमान आक्रांता आए उन्होंने तोड़ा, लेकिन अब हमें चुप रहना चाहिए, अब हमें शांत रहना चाहिए, हमें कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो हमें कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये न्याय की प्रणाली है या न्याय का सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत उसके विरुद्ध जाता है। कोई भी परिस्थिति हो, हम ये कह रहे हैं कि हम किसी के साथ हिंसा नहीं करने जा रहे हैं, किसी के साथ हम विवाद करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन न्यायालय में जाने से हमें कौन रोक सकता है? या तो न्यायालय का हमें बताना कि वो छानबीन करके, सोच विचार करके, जांच पड़ताल करके हमें बताए कि यहां पर वस्तुतः मंदिर था या नहीं था। लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मुझे लगता है भारत सरकार में, भारत देश में जितने कानून आज तक बनाए गए हैं, उनमें एक वक्फ बोर्ड का कानून और एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून, मुझे लगता है संसार के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कानून की तो मैं कह रहा हूं कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसमें बात केवल हिंदुओं की नहीं है, इसमें जैन भी शामिल हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें बौद्ध भी हैं, क्योंकि उनके लिए, मुसलमानों के लिए, ये जो चारों लोग हैं ये हम सारे बुत परस्त हैं, और बुत परस्त को वहां पर तो उसको मानना जो है कहा गया शिर्क है, तो उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है ये। और इसीलिए वो मानते हैं कि मंदिर को तोड़ना या मूर्तियों को तोड़ना या हिंदुओं को मारना अर्थात काफिरों को मारना, ये सब जो है जन्नत के द्वार खोलते हैं, ये अगर करें आप तो ये ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता है। तो आप इस्लामी मान्यता या वहां जो आक्रांता आए थे मुसलमान, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको स्वीकार कर लेने का यह एक्ट है, जिसको मैं मानता हूं कोई भी व्यक्ति स्वीकार कभी भी नहीं कर सकता। इस आधार पर याचिकाएं लगाई गई 2022 से, उससे पहले, लेकिन 2022 में कोर्ट ने काम करना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता की जांच करने के लिए कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उचित है, अनुचित है, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 2022 से ही इस पर सुनवाई हो रही है, तारीख पर तारीख चल रही है। इस बीच में सरकार का मंतव्य जानने का प्रयास किया गया, सरकार ने अपनी ओर से कुछ बताया नहीं। इस बीच में क्या घटनाएं घटी कि ये सारी जितने नाम मैंने लिए हैं, काशी का विवाद आ गया, मथुरा का विवाद आ गया, और काशी और मथुरा में क्या है कि काशी में कोर्ट के द्वारा ही हर प्रकार का सर्वे कराया जा चुका है, विधिवत कराया गया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा कराया गया है, न्यायालय के आदेश पे कराया गया है, और दुनिया भर के उसके पास साक्ष्य उपलब्ध हो गए हैं, और वो साक्ष्य जो है वो अदालत में, कोर्ट में जमा भी किए जा चुके हैं। उसी प्रकार का की बात मथुरा में है, मथुरा में सर्वे का प्रयास किया जा रहा है, उसको अभी अनुमति मिली नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अभी उस पर रोक जैसी लग गई है। और उसके आगे धार में भी वही बात हुई है, भोजशाला में, वहां भी सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट जमा की जा चुकी है। संभल में एक राउंड का सर्वे हुआ था, दूसरे राउंड का जो सर्वे हो रहा था उसी में दंगा हो गया। अब आगे जो अजमेर शरीफ की जो बात है, वहां भी न्यायालय ने उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब बात यह है कि इसी बीच में ये सारी याचिकाएं गईं, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी 3 जज की, और उसको हेड किया सीजीआई ने, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने जो काम किया है उसी को लेकर के हम आज विचार कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल जितने भी मामले देश भर में चल रहे हैं, संभवतः ये 18 मामले बताए जा रहे हैं, या 8 मामले हैं, और 8 मंदिर मामले हैं, लेकिन 18 केस, ऐसा कुछ है। तो इतने मामले चल रहे हैं, उन मामलों पर
सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। रोक का क्या अर्थ है? रोक का अर्थ है कि जो मुकदमा चल रहा है वो चलता रहेगा, सुनवाई हो रही है तो होती रहेगी, लेकिन कोई भी न्यायालय भारत देश में, छोटा या बड़ा, इस मामले पर अंतरिम या अंतिम कोई निर्णय नहीं सुनाएगा। अच्छा, अब आगे ये है कि नया विवाद कहीं जन्म लेता है और हम जाते हैं आवेदन करने न्यायालय में, तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन उस आवेदन पर सुनवाई आरंभ नहीं होगी। तो ये जो दो प्रकार की रोक है कि विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों पर निर्णय नहीं होगा, इस पर रोक, और नए मामले लगाए जाएंगे लेकिन उन पर सुनवाई नहीं होगी, उस पर रोक। ये रोक तब तक रहेगी जब तक कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ये जो 3 जज की बेंच है ये विचार करके अंतिम निर्णय नहीं सुना देती है। अब हमारी समस्या यह है कि कानूनी रूप से ऐसा कहा जाता है कि जिस विषय पर कोई बड़ी अदालत काम कर रही हो तो छोटी अदालत उस पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि कल को हो सकता है निर्णय ही विपरीतार्थक हो। एक न्यायालय कोई निर्णय सुना रहा है, दूसरा कोई और सुनाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि आपने यदि यह किया तो नए मामले क्यों नहीं जा सकते? नए मामलों पे सुनवाई पर रोक लगाने का क्या अभिप्राय है? दूसरा, जहां तक हम न्याय प्रक्रिया को समझते हैं, अब प्रश्न यह उठता है कि आपने रोक लगाने को तो लगा दी, अब ये रोक कब तक लगी रहेगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आपने भारत सरकार से भारत सरकार का मंतव्य मांगा है। अब भारत सरकार वो मंतव्य कब देगी, क्योंकि 2022 से भी आप मांग रहे हैं और भारत सरकार ने समय बढ़ाया है, बार बार समय आपसे मांगा है। भारत सरकार पर भी थोड़ी देर हम इस पर विचार कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिस एक्ट को होना ही नहीं चाहिए था उस एक्ट के लिए भारत सरकार ने कोई मन नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारे काम हो सकते थे। भारत सरकार लिख के दे सकती थी कि भाई ये एक्ट ठीक नहीं है, लेकिन सरकार में रहते हुए सरकारी एक्ट को आप ठीक नहीं कहेंगे तो ये भी तो अनुचित है ना। तो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, तो या तो आप अध्यादेश लाइए या आप इस कानून बनाने का अपना मंतव्य बताइए सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ, हम मानते हैं कि एक्ट ठीक नहीं है और इस एक्ट को अगले सत्र में या जब भी होगा हम इसको निरस्त कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को एक दिशा मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा खेल दिख रहा है मुझे, जैसे कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ ऐसा काम कर दे कि सरकार का काम आसान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट दूसरी जगह यह चाहता है कि सरकार ये काम करे, मेरे कंधे पर बंदूक क्यों चला रही है सरकार। लेकिन प्रश्न उठता है कि इसमें फंस कौन गया? जो हिंदुओं का नैसर्गिक अधिकार है और कहिए कि प्राकृतिक अधिकार है, पहले तो वर्शिप एक्ट ने ही यह रोक दिया कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते। वर्शिप एक्ट बनाया क्यों गया? बनाया इसलिए गया कि केवल एक अयोध्या के मामले को छोड़ करके 1947 में जो मंदिर मस्जिद को लेके यथास्थिति है वो बनी रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि 1947 का समय क्यों चुना गया? क्योंकि मामले तो अधिकतर 1947 के पहले के हैं। तो क्या हम ये स्वीकार कर लें कि 1947 से पहले चाहे जैसा भी अन्याय हुआ हो, लेकिन उस अन्याय को उचित ठहरा करके हम उसको स्वीकार कर लें? अन्यथा उस तिथि का कोई औचित्य मुझे नहीं समझ में आता। दूसरा यह है कि उसी दिन तो देश का बंटवारा हुआ था, और बंटवारा इस नाम पर हुआ था कि भारत के मुसलमानों ने एक नया देश मांगा था और उनको देश मिल गया था। तो जब वो उस देश में जाने को के लिए उन्होंने अपनी मांग रखी थी और वो मांग पूरी हो गई, फिर उस देश से क्या मतलब जिस देश से जाने की बात वो कर रहे थे? फिर उस देश में मस्जिद की कहां से बात आ गई? उसके यदि मंदिर हैं तो मंदिर की पुनर्प्राप्ति में क्या परेशानी होनी चाहिए? लेकिन तत्कालीन सरकार ने 1991 में ऐसा ये कानून बनाया जो अपने आप में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, हिंदू द्रोही, हिंदू विरोधी कानून है, और सुप्रीम कोर्ट से कोई विशेष इसमें हमें राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और ये बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है, क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि आप न्यायालय के निर्णय के लिए बात कर रहे हैं
तो वो ठीक है, लेकिन नए मुकदमे क्यों नहीं सुनवाई उस पर हो सकती? आप उस पे भी कहते कि ठीक है अंतरिम आदेश मत दो या अंतिम आदेश मत दो, लेकिन नए मुकदमे आरंभ क्यों नहीं होंगे? या मान लीजिए कहीं सर्वे का काम चल रहा होगा तो उस पर क्यों रोक लगेगी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में जो सर्वे होना था उस मुकदमे को हाई कोर्ट का जो मुकदमा था वो सुप्रीम कोर्ट लाया गया और उस पर 1 वर्ष हो चुका है। काशी में सर्वे की रिपोर्ट जमा किए हुए महीनों बीत चुके हैं, उन पर रोक लगाई गई है। तो इस सब की जितने विषय हैं उनको यदि आप उन पर विचार करें तो ये अजीबोगरीब लगता है कि ये सारा कुछ हिंदुओं के विरुद्ध ही क्यों हो रहा है? क्यों हमारी देव मूर्तियां जो हैं वो क्या उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए? और दुर्भाग्य है कि पूजा तो छोड़िए, उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है जो संभवतः देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है, कहा जाता है इसकी सीढ़ियों के नीचे हिंदू मंदिरों का मलबा है और यही काम आगरा में भी किया गया है। अन्यथा आप सोच के देखिए कि इतने बड़े देश में इतनी भूमि थी, मस्जिदें कहीं बनाई जा सकती थी, फिर वो वहां क्यों बनाई गई जहां मंदिर थे? और ये जो संभल का हमने मामला बताया ये तो अभी हाल का मामला है। और जो हरिहर मंदिर है उसके विषय में ये भी कहा जाता है कि यहां तक कि 2012 तक वहां एक कुआं था, कुआं पर जो महिलाएं हैं हिंदू महिलाएं जाती थी, पूजा करती थी, दीप जलाती थी। मात्र 11 वर्ष पहले जिस पर की रोक लगा दी गई और बाद में हिंदू चूंकि वहां से निकल चुके थे इसलिए वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए और वो पूजा अर्चना का क्रम टूट गया। अंत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कुछ तकनीकी बातें मैं रखना चाह रहा हूं दर्शकों के सामने, और वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका सीधा संबंध। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो भारतीय पुरातत्व विभाग से संरक्षित जितने भी स्मारक हैं उनको इस एक्ट से मुक्त किया गया है। अर्थात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यदि पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित कोई स्मारक है तो उस पर लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। संभल का जो मंदिर है वो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, भोजशाला का जो मंदिर है वो भी संरक्षित है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया वो उसकी भी सुनवाई या उस पर भी निर्णय होगा, उस पर भी रोक लग गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए हैं और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत ही सक्रियता से निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय एक ही होना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप निरस्त कीजिए और इसकी परवाह मत कीजिए कि संख्या कितनी है, 25 मंदिर हैं या 50 मंदिर हैं। मंदिर जितने भी हैं वो स्थायी स्वरूप है उनका, और उनकी पुनर्प्राप्ति मैं कह रहा हूं हिंदुओं का नैसर्गिक अधिकार है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिन पर गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए, क्योंकि विचार करने से ही वातावरण का निर्माण होता है और फिर आने वाले समय में ऐसा कोई सुमार्ग निकलेगा जिससे कि हिंदू धर्म के लिए अच्छा होगा।